नवरात्रि 9 दिन के विशेष उपाय स्वास्थ्य के लिए। जय माता दी, राधे राधे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि माता रानी के नवरात्रों में 9 दिन यह उपाय करने से आपके स्वास्थ्य में क्या सुधार आ सकता है। अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो तो आप कैसे ठीक कर सकते हो। यह उपाय बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। माता रानी की बहुत ज़्यादा कृपा बनी रहती है आपके ऊपर अगर आप यह उपाय करेंगे, और आप धीरे धीरे देखोगे कि आप एकदम से स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। तो आइए देखते हैं माता रानी के 9 दिन के ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे आप अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। जय माता दी। नवरात्रि का समय माँ दुर्गा की साधना और आत्म शुद्धि का विशेष पर्व माना जाता है। इन 9 दिनों में किए गए छोटे छोटे उपाय व्यक्ति के स्वास्थ्य, मन और आत्मा तीनों को मजबूत बनाते हैं। कहा जाता है कि जो साधक पूरे 9 दिन नियम से देवी माँ की पूजा करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता, ऊर्जा, रोग और मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। अब जानते हैं कि 9 दिनों में कौन से विशेष उपाय किए जाएं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने गए हैं। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को शुद्ध घी का दीपक अर्पित करने से न केवल घर में पवित्रता आती है, बल्कि घी का दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और श्वसन रोगों से बचाव होता है। प्रसाद में दूध और सफ़ेद वस्तुओं का भोग अर्पित करने से शरीर को कैल्शियम मिलता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचर्नी की आराधना की जाती है। इस दिन मिश्री या शक्कर का भोग लगाया जाता है। यह उपाय शरीर की थकान को दूर करता है और मानसिक ऊर्जा प्रदान करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इन दिन उपवास करने वाले व्यक्ति को ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे शरीर हाइड्रेट रहे और पाचन क्रिया दुरुस्त बनी रहे। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस दिन खीर का भोग अर्पित किया जाता है। चावल और दूध से बनी खीर का सेवन करने से मानसिक तनाव और चिंता कम होती है तथा मन में शांति बनी रहती है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप गाय के दूध से बनी खीर को गरीबों में बांटते हैं तो इससे पित्त और मानसिक रोगों से भी राहत मिलती है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। इस दिन मालपुए का भोग अर्पित किया जाता है। यह शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है और पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है। इसके अलावा चौथे दिन घर में तुलसी का जल छिड़कने और सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की आराधना होती है। इस दिन केले का प्रसाद अर्पित करना और स्वयं भी सेवन करना लाभकारी है। केला शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और पेट के विकारों को दूर करता है। यदि इस दिन कोई बीमार व्यक्ति केले के साथ शहद का सेवन करे तो जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। इस दिन शहद का भोग लगाने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो दूर होती हैं। शहद शरीर को रोग प्रतिरोधक बनाता है और त्वचा को भी निखारता है। इस दिन सुबह सुबह तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना और उसका सेवन करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। इस दिन गुड़ और
धान से बने व्यंजन का भोग अर्पित किया जाता है। गुड़ का सेवन रक्त को शुद्ध करता है और शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर गुड़ को गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाए तो परिवार को दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। 8वें दिन माँ गौरी और की पूजा होती है। इस दिन नारियल का भोग अर्पित किया जाता है। नारियल का सेवन करने से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है और त्वचा संबंधी रोगों से भी राहत मिलती है। इस दिन माता को सिंदूर और हल्दी अर्पित करने से स्त्री रोगों से मुक्ति मिलती है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन तिल और मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है। तिल का सेवन हड्डियों को मजबूत करता है, शरीर को गर्माहट देता है और पुरानी बीमारियों को दूर करता है। इस दिन माँ को 9 कन्याओं को भोजन कराकर प्रसन्न करने से घर में स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों का वास होता है। यदि इन 9 दिनों तक साधक प्रतिदिन देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए बताए गए भोग और उपाय श्रद्धा भाव से करे तो जीवन में रोगों से छुटकारा मिलता है, मन शांत रहता है और शरीर निरोगी बनता है। नवरात्रि का यह पर्व केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि आत्म संयम, उपवास और शुद्ध खान पान द्वारा स्वास्थ्य को सुधारने का उत्तम अवसर भी है। तो यह था माँ के द्वारा 9 दिनों में कैसे और आप अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और किस तरह का आप भोग लगा सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।